अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम एनालॉजीज एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली तौर पर इम्पोर्टेंट होती हैं, ख़ास तौर पर जो फोर्सेस के टेस्ट होते हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, ASF, ANF और पाकिस्तान रेंजर्स के जो टेस्ट हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1। आने वाली न्यू जॉब की अपडेट के लिए और तमाम तरह के टेस्ट की तैयारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट MCQs है एरोप्लेन कॉकपिट, ट्रेन, और आपने ट्रेन से निस्बत दूसरा वर्ड बताना है। एरोप्लेन क्योंकि कॉकपिट इससे जो ना कंट्रोल किया जाता है और इसी से मुंसलिक ट्रेन किस से कंट्रोल की जाती है वो आपने वर्ड बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंजन, क्योंकि जो ट्रेन है वो इंजन से कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है पेन, इंक, पेंसिल से जो रिलेटेड वर्ड है वो आपने बताना है, क्योंकि जो इंक जो है वो पेन में डलती है जिससे हम लिखते हैं। अब जो अगर हम बात करें पेंसिल से किस चीज़ से लिखा जाता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेड, क्योंकि पेंसिल के अंदर लेड मौजूद होता है जिससे लिखा जाता है, इसलिए दोनों की इक्वेशन जो है वो कंप्लीट होती है। ट्रबल, सेफ्टी, फ्रीडम, नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या होगा। ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल में होना, सेफ्टी का मतलब होता है हिफाजत, यानी कि ये दोनों आपस में एंटोनिम्स हैं। इसी तरह फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, और इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा। करेक्ट आंसर इज़ डी, स्लेवरी। इसका जो मुतज़ाद लफ्ज़ है वो गुलामी, स्लेवरी होगा। सिकनेस, हेल्थ, सिकनेस जो है उसका जो एंटोनिम है वो हेल्थ है, बीमारी, सेहत। हैप्पीनेस का जो एंटोनिम है वो क्या होगा। करेक्ट आंसर इज़ बी, सारो। हैप्पीनेस होता है खुशी, सारो का मतलब है गम। बी, हनी, क्योंकि हम जो शहद है, हनी है, वो बी से हासिल करते हैं। इससे जो रिलेटेड काउ डैश, काउ से हम क्या हासिल करते हैं। करेक्ट आंसर है डी, मिल्क। इससे हम काउ से हम मिल्क हासिल करते हैं। इस तरह दोनों वर्ड की जो इक्वेशन है वो कंप्लीट होती है। 9:25 है, दूसरी तरफ 49 कौन सा इसमें डिजिट आएगा। अगर हम देखें 9 जो है वो स्क्वायर है 3 का, तो अगर हम देखें 25 जो है वो स्क्वायर है 5 का। इसी तरह 49 जो है वो स्क्वायर है 7 का। अब नेक्स्ट वर्ड किसका स्क्वायर होगा। अगर हम देखें 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यानी कि इसमें ऑड नंबर का स्क्वायर लिया गया है। पहले 3 ऑड नंबर है उसका स्क्वायर 9, 5 ऑड नंबर है उसका स्क्वायर 25, इसी तरह 7 ऑड नंबर है उसका स्क्वायर 49। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो 8 होगा। 8 का अगर हम स्क्वायर लें वो 81। करेक्ट आंसर इज़ बी। 12, 35, 16, जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या होगा। करेक्ट आंसर है डी, 63। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन डी है। वो किस तरह, अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 2 पे वो 6 आता है, और जो आंसर आया है 6 इसका स्क्वायर लेते हैं और उसको 1 में से माइनस करते हैं, यानी अगर हम 6 का स्क्वायर लें तो ये 36 आता है। 36 में से अगर हम माइनस करते हैं 1, ये आ जाता है 35। इसी तरह जो सेकंड डिजिट है 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पे वो 8 आता है, और अगर 8 का स्क्वायर लें और उसको माइनस कर दें 1 में से तो 63। सो करेक्ट आंसर इज डी, 63। 1, 8, 9, नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा। करेक्ट आंसर है सी, 64। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट टर्म का आपने स्क्वायर लेना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेते हैं वो 1 आता है। सेकंड टर्म का आपने क्यूब लेना है, 2 का अगर हम क्यूब लें वो 8 आता है।
इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जो है थर्ड टर्म की बात करते हैं, उसका आप स्क्वायर लेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। अब लास्ट जो है 4 वाला, उसका डेफिनेटली हम क्यूब लेंगे क्योंकि पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यूब। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में पहली का स्क्वायर दूसरे का क्यूब, 4 का अगर हम क्यूब लेते हैं वो 64 आता है। सो करेक्ट आंसर इज रेजिग्नेशन ऑफिस। इससे जो रिलेटेड वर्ड हैं वो कौन से हैं, क्योंकि हम जो रेजिग्नेशन है वो ऑफिस में करते हैं। इसी तरह इसका जो सिमिलर जो वर्ड है वो ऑप्शन सी होगा, अब्डिक्शन थ्रोन, यानी तहत से दस्तबरदारी। इंसेक्ट डिजीज़ जो होती है वो अगर इंसेक्ट से हो, इससे जो रिलेटेड वर्ड है वार का जो रिलेटेड वर्ड है वो क्या होगा, मतलब इंसेक्ट से डिजीज़ होती है और वार से क्या होता है। करेक्ट आंसर इज डी, डिस्ट्रक्शन। वार यानी जंग से तबाही होती है। बुक कवर यानी बुक का जो कवर होता है। पेंटिंग का जो रिलेटेड वर्ड है वो क्या होगा, क्योंकि पेंटिंग का जो है फ्रेम होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी, फ्रेम। फ्लोट सिंक, फ्लोट होता है तैरना, सिंक होता है डूबना, दोनों आपस में इंटरनेम्स हैं। इसी तरह बोट का जो उल्ट लफ्ज़ है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर इज सी, सबमरीन। बोट का अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो कश्ती, मतलब जो पानी की सतह पर तैरती है। इसका जो उल्ट लफ्ज़ है वो सबमरीन है, जिसका मतलब होता है कि जो पानी के अंदर सफ़र करती है। वाटर डैम, क्योंकि जो डैम है वो वाटर पानी को कंट्रोल करता है। ट्रेड का जो रिलेटेड वर्ड है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर है डी, ट्रेड पॉलिसी। और जो ट्रेड है वो ट्रेड पॉलिसी से कंट्रोल की जाती है। इंटरेस्ट मनी लेंडर, यानी जो उधार देने वाले हैं वो क्या हासिल करते हैं, इंटरेस्ट हासिल करते हैं। सैलरी का जो वर्ड है वो क्या होगा, सैलरी कौन हासिल करते हैं, करेक्ट आंसर होगा एम्प्लॉइज़, काम करने वाले, मुलाजम जो है वो सैलरी हासिल करते हैं। बंच की, क्योंकि जो कीज़ का है वो गुच्छा होता है। इनसे जो रिलेटेड वर्ड हैं वो देखनी है। करेक्ट आंसर है डी, बकेट फ्लावर, क्योंकि जो फ्लावर है उसका गुलदस्ता होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रॉफिट लॉस, मुनाफा और नुकसान। इससे जो रिलेटेड वर्ड हैं वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सक्सेस फेलियर, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे के मुतजाद हैं। इसी तरह सक्सेस और फेलियर, कामयाबी और नाकामी एक दूसरे के मुतजाद हैं। सैपलिंग ट्री, सैपलिंग होता है एक छोटा पौधा और ट्री होता है दरख्त। इसी से रिलेटेड जो वर्ड हैं वो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बड फ्लावर, क्योंकि जो फ्लावर है वो बड से बनता है। सुपरवाइज़र वर्कर, इसका जो रिलेटेड वर्ड है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑफिसर क्लर्क। टिम्ड एस, टिम का मतलब होता है नकम्मा, एस होता है गधा। गधे के लिए जो मोस्टली नकम्मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। क्यूनिंग होता है चालाक शातिर, क्यूनिंग किसके लिए इस्तेमाल होता है, करेक्ट आंसर इज बी, फॉक्स, लोमड़ी के लिए। आपने अक्सर जो स्टोरी सुनी होगी चालाक लोमड़ी, तो उसके लिए वर्ड क्यूनिंग इस्तेमाल होता है। अस्थमा लंग्स, क्योंकि जो सांस की बीमारी है अस्थमा वो लंग्स में होती है, इंजेक्टिव किस में होती है, तो ये एक आइज़ की जो डिज़ीज़ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिज़्मी जॉय, डिज़्मी का जो एंटोनिम है वो जॉय है। टेंट का जो एंटोनिम होगा वो इग्नोर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्मामीटर, टेम्परेचर, थर्मामीटर को टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइकोमीटर को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को देखने के लिए ग्लाइकोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़, ये मलेरिया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होगी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैंसर। 6, 36, 9,
और नेक्स्ट वर्ल्ड क्या होगा? करेक्ट आंसर है A81। JLN SQO PRT, इससे जो रिलेटेड वर्ल्ड है वो क्या होगा? अगर हम पहले वर्ल्ड की सीक्वेंस देखें JLN JKLM, यानी कि एक वर्ल्ड का डिफरेंस है इसमें। अगर हम सेकंड की बात करें SQO, अगर इसको राइट साइड पे शुरू करें OPQR, यानी कि O के बाद एक जो अल्फ़ाबेट है वो छोड़ा है, Q के बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है। अब जो नेक्स्ट आपने देखना है वो ऐसा वर्ड देखना है कि राइट तरफ से एक जो अल्फ़ाबेट के बाद एक छोड़ा हो। तो इसका करेक्ट आंसर है CYWU, क्योंकि U के बाद V आता है उसको स्किप किया है, W लिखा है, W के बाद X आता है उसको स्किप किया और Y लिखा है। तो ऑप्शन C इज़ करेक्ट।